नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायकं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सादर नमस्ते। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विश्व के महानतम शिखर पुंज थे। उनका जीवन वेदानुकूल और यज्ञमय था। उनके जीवन में आकाश जैसी ऊंचाइयां और सागर जैसी गंभीरता देखने को मिलती है। उनका माता के प्रति, पिता के प्रति, समाज के प्रति, प्रजा के प्रति, भाइयों के प्रति, अन्य कर्मचारियों के प्रति किस प्रकार का जीवन था, ये भगवान श्री राम के जीवन से अधिक किसी के जीवन से भी नहीं जाना जा सकता। वो संसार के सर्वोच्चतम महान पुरुष थे। उनके जीवन के संदर्भ में 300 से अधिक ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है और इसके अलावा भी सामाजिक दृष्टि से, क्षेत्रीय दृष्टि से, प्रांतीय दृष्टि से अनेक पुस्तकों का प्रयाण हुआ है। भगवान श्री राम के जीवन को किसी एक ग्रंथ में नहीं बांधा जा सकता। वो जन जन के श्री राम हैं। 9.5 लाख वर्ष के पश्चात भी आज वो विश्व के जन जन में रमे हुए। उनके जीवन की एक घटना हम देखते हैं। भगवान श्री राम रावण वध के पश्चात हनुमान जी, जामवन जी, सुग्रीव जी, लक्ष्मण जी आदि को आदेश देते हैं कि विभीषण का राज तिलक जाकर के कीजिए। लंका का राजा बनाने का आदेश दे दिया जाता है। इस आदेश को सुनकर के लक्ष्मण जी का जो मन है वो एकदम क्रोध से उद्वेलित हो उठता है, तमतमा जाता है, उद्वेलित हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं। मन में विचार आते हैं, इस लंका को हमने अपने बाहुबल से जीता है, अपनी सेना की ताकत बल से जीता है, लेकिन श्री राम तो राज तिलक विभीषण का कर रहे हैं। ये विचार उनके मन में आ गया। श्री राम उनके मन के विचार को जान गए और उन्होंने लक्ष्मण जी को अपने बाद प्रेम से बुलाया और कहने लगे, आप स्वर्णमयी लंका, आप स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिस्य स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्म भूमिस्य स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, ये सोने की लंका होते हुए भी, मैं जानता हूं ये सोने की लंका है, ये धनदान से पूर्ण है, यहां रुपए की, पैसे की, धन की कोई कमी नहीं है। ये सब कुछ होते हुए भी ये मुझे प्रिय नहीं है। क्यों? क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ करके होती है। इसलिए उन्होंने कहा, अब स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिष्य स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्णमयी लंका न मिले मां, अवधपुरी की धूल मिले, सोने में कांटे चुभते हैं, मिट्टी में है फूल। इंद्रासन वैभव नहीं प्यारा, माता की गोदी प्यारी, नमो नमो है जग की जननी, कण कण पर सुत बलिहारी। पुष्पों की सैयान मिले मां, कदम कदम पर शूल मिले, सोने में कांटे चुभते हैं, मिट्टी में है फूल खिले। स्वर्णमयी लंका न मिले मां, अवधपुरी की धूल मिले, सोने में कांटे चुभते हैं, मिट्टी में
कहा कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ते होती है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसके वास्ते ये तन है, मन है और प्राण है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसकी गोद में हजारों गंगा यमुना झूमती, इसकी गोद में हजारों गंगा यमुना झूमती। इसके पर्वतों की चोटियां गगन को चूमती, इसके पर्वतों की चोटियां गगन को चूमती। भूमि ये महान है, निराली इसकी शान है। इसकी जय पताका पे लिखा विजय निशान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग के समान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जननी जन्मभूमि है लक्ष्मण। ये निश्चित आपके मन का विचार सही हो सकता है, लेकिन जननी और जन्मभूमि से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। सोने की लंका होते हुए भी ये मुझे मिट्टी से भी अधिक कुछ दिखाई नहीं दे। और कहा गया है माता भूमि पुत्रो है पृथ्वी। ये धरती मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूं। यह अथर्ववेद की वाणी, ये अथर्ववेद की युक्ति, माता भूमि पुत्र है पृथिव्या, मैं इसका पुत्र हूं और ये मेरी माँ है। इसकी रक्षा करना मेरा प्राणपण से मेरा कर्तव्य है। मैंने भुजा उठा करके प्रतिज्ञा की है, भुज उठाए प्रण की इस धरती को राक्षसों से हीन कर देना। किसी स्थान विशेष से मुझे कोई लगाव नहीं है। बाली के जाने के पश्चात भी राज तिलक सुग्रीव का हुआ है और कहने लगे है लक्ष्मण इसे विचार करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार रावण के पश्चात भी विभीषण का राज तिलक हो रहा है। इस पर हमारा अधिकार होते हुए भी ये मर्यादा, ये पद्धति, ये भले ही हमारे रघुवंश के लोगों ने जिन पर आक्रमण किया, जिनके स्थानों को जीता, जिन देशों को जीता, उनका अपने अधिकार में लिया है, लेकिन हम ये फिर से एक पद्धति निर्माण करना चाहते हैं कि जीतने के पश्चात भी हमारा विचार कायम रहे, हमारी संस्कृति कायम रहे, लेकिन उस पर हमारा आर्थिक दृष्टि से अधिकार नहीं हो। इसलिए कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है, दुनिया में पूजा जाता है। कोई पद चिन्ह बनाता है, कोई पद चिन्हों पर चलता है। हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार, अपने भाव के अनुसार हम पद चिन्हों का निर्माण करते हैं। इसलिए हे लक्ष्मण, आपके मन का जो विचार है वो ठीक हो सकता है, लेकिन इसको आप त्याग दीजिए। तेन त्यक्तेन भुंजिता मागर कस्य शुद्धनम, तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक उपभोग करना ही हमारी संस्कृति में कहा गया है। भगवान श्री राम की इस त्यागमयी वाणी को सुनकर लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हो गया। उनके आंखों से अश्रुधारा बह निकली। भगवान श्री राम ने उनको गले से लगा लिया। उनके प्रेमाश्रु बह निकले। दोनों भाई आपस में बड़े गदगद होकर के मिले। इस प्रकार से 9.5 लाख वर्ष बीत जाने के पश्चात भी जन जन के प्रिय राम आज हमें प्रेरणा देते हैं, हम सबके जीवन में ऊर्जा देते हैं, हम सबके मन में सजीवता देते हैं।
और हमको जीवन जीने की एक शिक्षा और कला देते हैं। कहा भी है, कली कली क गाड़ी चले, ली कई चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत, लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। भगवान श्री राम के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हुआ मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूं। इति ओम शम।